दोस्तों, आपने पार्ट 1 में देखा कि कैसे खुशी और लड़के की मुलाकात हुई, तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। आज संडे था, ऑफिस की छुट्टी थी। आज खुशी आराम से घर के कामों में लगी हुई थी। कल से वही रूटीन शुरू हो जाना था, वही ऑफिस, वही काम, वही लोग। इन सब में बस एक ही बात बदलने वाली थी कि अब उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड का साथ अब उसके साथ नहीं था। पर जिंदगी चलते रहने का नाम है। कब किससे कौन कहाँ मिल जाए या बिछड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। पर इन सब के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार में चलती रहती है, ये किसी के लिए नहीं रुकती। इन सब सोचों के चलते खुशी के हाथ में पकड़ी चाय कब ठंडी हो गई उसे अंदाजा भी नहीं हुआ, और जब इस बात का एहसास हुआ तो वो कप हाथों में लिए फिर से किचन की ओर बढ़ गई। अगली सुबह खुशी अपने टाइम से जागकर अपने कामों को सही टाइम पर निपटाते हुए ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर अपनी जगह पर बैठते हुए अपने काम की तरफ मुख करने लगी तो निगाहें अनायास की साथ वाली नेहा की जगह वाली कुर्सी पर चली गई। आज यहाँ किसी नए एम्प्लॉय को ज्वाइन करना था और शायद वो आ भी चुका था, पर उसका चेहरा दूसरी तरफ होने के कारण खुशी उसे देख नहीं पाई। खुशी को लोगों से मिलना जुलना कहाँ पसंद था, इसलिए उसने वहां से ध्यान हटाते हुए अपने काम पर ध्यान देना बेहतर समझा। काम करते हुए उस लड़के के हाथ में पकड़ा हुआ पेन उसके हाथ से छूटकर खुशी के चेयर के पास आ गिरा, जिसे उठाने के लिए वो लड़का और खुशी एक साथ नीचे झुक गए और दोनों के सिर टकरा गए और दोनों एक साथ बोल उठे सारी। पर जब नजरें मिली तो दोनों हैरान ही रह गए। ये अब तक की इनकी तीसरी मुलाकात थी। खुशी को सामने देखकर जहां लड़के के चेहरे पर स्माइल आ गई वहीं खुशी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। लड़का पेन उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो। मैं चाहता था कि हमारी फिर से मुलाकात हो, पर ये नहीं सोचा था तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ को रिजेक्ट करते हुए मेरी बात को मान लिया। खुशी उसको खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, जिसे देखकर उसने कहा, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है या मुझे देखकर ऐसी हो जाती है। उसकी बात सुनकर खुशी का पारा और भी चढ़ गया और उसने गुस्से में अपने काम की तरफ मुख कर लिया। लड़के ने अपनी चेयर पर बैठते खुशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा नाम दक्ष है और तुम्हारा? खुशी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसकी बात का कोई जवाब ना देते हुए अपने काम में दोबारा लग गई। दक्ष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगा, अजीब लड़की है, नाक पर गुस्सा तो ऐसे बिठा रखा है जैसे इसका बेस्ट फ्रेंड हो। खुशी गुस्से से, सुन लिया है मैंने। दक्ष मुस्कुराते हुए, तो मैंने तुम्हें सुनाने के लिए ही बोला था। फिर उसकी तरफ चेयर घुमाते हुए कहा, क्या हो गया यार? मुझे कहीं जल्दी पहुंचना था इसलिए तुमसे छोटा सा झूठ बोल दिया और तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। लिसन, उस दिन के लिए फिर से सारी। ठीक है अब। खुशी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी यार नहीं हूं, और झूठ तो झूठ होता है चाहे छोटा हो या बड़ा। दक्ष, तुम्हें देखकर ना मुझे अपनी स्ट्रिक्ट सी नकचड़ी टीचर की याद आ गई जो तुम्हारी तरह गुस्से में कहती थी, दक्ष तुमने झूठ बोला, तुम कितने नाटी हो। फिर एक पल रुककर हंसते हुए बोला, पर तुमने मुझे नाटी नहीं कहा। खुशी उसे घुरते हुए, बातों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दो, ये ना हो कि तुम्हारा पहला दिन आखिरी दिन हो जाए इस ऑफिस में। ये कहकर वो फिर से अपने काम की तरफ मुख कर लेती है। दक्ष मुस्कुराते हुए, वैसे तुम हमेशा इतने गुस्से में रहती हो। खुशी ने फिर से उसे गुस्से से घुरा तो उसने कहा, चिल, काम ही करने जा रहा हूं। दोनों अपने अपने काम में जुट गए। तभी एक क्लीग ने खुशी से आकर कहा, खुशी, तुम्हें सर ने केबिन में बुलाया है। उसकी बात सुनकर खुशी वहां से उठकर सर के केबिन की तरफ बढ़ गई।
उसे जाते देख दक्ष ने मुस्कुराते हुए बोल उठाओ तो मैडम का नाम खुशी है। फिर मन में सोचने लगा थैंक्स यार विक्की, मुझे लगा था तूने मुझे यहाँ फंसा दिया, लेकिन अब लगता है कि यहाँ काम करना इंटरेस्टिंग होने वाला है। शाम को जब खुशी घर के लिए निकलने लगी तो दक्ष ने आवाज लगाई खुशी। खुशी ने हैरानी से मुड़कर देखा तो दक्ष तुरंत बोल उठा आई नो, तुम मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहती थी, पर अफसोस मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया। वैसे वाकई ही तुम्हारा नाम खुशी है? खुशी क्यों, तुम्हें इस बात पर कोई शक है? दक्ष हंसते हुए शक तो होना ही है, सारा दिन इस सड़ूसी शक्ल बनाकर कौन बैठता है। नाम खुशी और खुशी से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। दक्ष ने जल्दी जल्दी में ये बोल तो दिया, पर अब उसे इंतजार था खुशी के करारे जवाब का। वो खुशी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, पर खुशी ये सुनते ही तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गई और दक्ष उसे देखते ही रह गया। ऑटो में बैठी खुशी के कानों में दक्ष के कहे लफ्ज गूंज रहे थे, नाम खुशी और खुशी से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। खुशी ने परेशान होते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए और आंसू की एक बूंद उसके चेहरे पर झलक आई। खुशी बिस्तर पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी कि दक्ष की कही बातें उसके कानों में फिर से गूंज उठी। वो एकदम से उठ खड़ी हुई और खुद से ही कहने लगी उसकी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रही है खुशी? कुछ गलत तो नहीं कह रहा था वो। वाकई खुशियों का मुझसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पर जिंदगी जैसी भी जीना तो पड़ता ही है अपनों के लिए। खुद को समझाते हुए खुशी कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन ऑफिस में दक्ष जैसे खुशी के आने का इंतजार ही कर रहा था। पिछले दिन खुशी के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। खुशी आते ही दक्ष ने उससे कहा हाय खुशी, हाउ आर यू? खुशी ने नजर उठाकर उसे देखा और आगे बढ़ गई तो दक्ष ने कहा लिसन खुशी, आई एम सॉरी यार, मैंने कल जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था वो क्या है ना, मुझे हमेशा से ही ज्यादा बोलने की आदत है, पर मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। खुशी, मैं ऐसे किसी की भी बातों से हर्ट नहीं होती, या यूं कहूँ तुम क्या कहते हो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी सॉरी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। दक्ष यार, ये तुम्हारी उलझी हुई बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे बस इतना बताओ, मुझसे नाराज तो नहीं होना तुम? खुशी उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ने लगी तो दक्ष ने आगे आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा यार, ऐसे कैसे हर बात को इग्नोर कर देती हो? खुशी, मेरा रास्ता छोड़ो, क्यों तमाशा कर रहे हो? दक्ष, जब तक तुम मेरा सारी एक्सेप्ट नहीं कर लेती मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। खुशी, हाय रब्बा, कैसे लड़के हो तुम, बिना बात के पीछे पड़ गए हो। इट्स ओके, मैंने तुम्हारा सारी एक्सेप्ट किया, अब हटो मेरे रास्ते से। ये कहते हुए खुशी उसको एक तरफ करते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। दक्ष का ध्यान कम से ज्यादा खुशी पर था। वो मन में सोचने लगा कितनी सड़ू लड़की है यार, मजाल क्या एक छोटी सी स्माइल भी दे दे। इतना खूबसूरत चेहरा है पर हंसने पर तो जैसे टैक्स लगाया हुआ है। क्या यार, सोचा था यहाँ काम करना इंटरेस्टिंग होगा, पर लगता है इस बोरिंग खुशी के साथ मुझे भी बोर होना पड़ेगा। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया और चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान तैर गई। शाम को ऑफिस खत्म होने पर खुशी जब ऑफिस से निकलने लगी तो दक्ष उसे आवाज लगाते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। खुशी गुस्से से, अब क्या है? दक्ष यार, मुझे बहुत बुरा लगा कल मैंने जो तुम्हें कहा। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहने वालों में से हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास भी सभी खुश रहें। खुशी, लेकिन ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? और सुबह हमारी बात हुई थी ना,
फिर कल वाली बात उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। दक्ष, नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। दक्ष ने उसकी तरफ गिफ्ट बढ़ाते हुए कहा। खुशी देखो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। दक्ष, इसका मतलब तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया। खुशी, हाय रब्बा, क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों बेवजह बात को इतना लंबा खींच रहे हो? दक्ष उसी के अंदाज में, हाय रब्बा, तो तुम ये गिफ्ट ले लो और बात को यहीं खत्म करो। खुशी ने गुस्से से उस गिफ्ट को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, खुश हो अब? दक्ष, हाँ बिल्कुल। खुशी जाने लगी तो दक्ष ने कहा, अरे रुको, गिफ्ट खोलकर तो देखो। खुशी, बाद में देख लूंगी। दक्ष, नहीं यार, बाद में खोलोगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? प्लीज अभी मेरे सामने खोलो ना। खुशी ने उससे पीछा छुड़वाते हुए जल्दी से उस रैप किए हुए बॉक्स को खोला तो उसके मुंह पर पंच आकर लगा और उसका मुंह स्पार्कल से भर गया, जिसे देखते ही दक्ष ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये एक फनी गिफ्ट था। दक्ष खुशी के चेहरे पर स्माइल लाना चाहता था, इसलिए उसने खुशी के साथ ये प्रैंक किया। उसे ऐसे हंसते देखकर खुशी को गुस्सा आ गया और उसने वो गिफ्ट दक्ष के ऊपर फेंक दिया। उसे गुस्से में देखकर, सारी यार, सारी। खुशी, कितनी बार कहा है मुझे ये यार यार मत कहा करो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं कुछ कह नहीं रही तो तुम सिर पर ही चढ़े जा रहे हो। लुक मी दक्ष, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं तुम जैसे लड़के से जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है। उसकी बातों को सुनकर दक्ष की हंसी रुक गई और वो सीरियस होते हुए बोला, क्या हमेशा तुम जैसे लड़के बोलती हो? कैसा हूं मैं? मुझे बिना जाने मुझे जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और तुम क्या कह रही थी, स्टे अवे फ्रॉम यू? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। हर बात पर ओवर रिएक्ट करना शायद तुम्हारी आदत है। सो लिसन मिस खुशी, नाउ यू स्टे अवे फ्रॉम मी। दोनों ने जलती निगाहों से एक दूसरे को देखा और अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, आज इतना ही। आगे की कहानी जानेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।